नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान का जो जीके है वो कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आरपीएससी के एग्ज़ाम हो या आरएसएम एसएसबी के एग्ज़ाम हो, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में राजस्थान जीके का परसेंटेज जो है, वेटेज जो है वह 30% से अधिक ही रहता है। तो शुरू करते हैं राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान जो राज्य है इसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। इसी तरीके से जो पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। यहाँ पर हम केवल महत्वपूर्ण तथ्य ही डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो चीज़ें आपको मालूम हो। एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो कि उपयोगी नहीं होती है, कभी भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई हैं, वो चीज़ें पढ़ने में अपना समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। तो सेलेक्टिव स्टडी करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो चीज़ें कई बार पूछी भी गई है वो भी बीच बीच में देखते रहेंगे। राजस्थान की जो लंबाई और जो चौड़ाई, यानी कि ये जो लंबाई उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है, दोनों का अंतर जो है वो 43 किलोमीटर है। ये कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम, यानी कि जो पाकिस्तान की ओर की सीमा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी धौलपुर बारां साइड, तो ये जो विकर्ण है तो आप देख सकते हैं मैप के ज़रिए, यानी कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण की जो लंबाई है 850 किलोमीटर है। इसी तरीके से जो दक्षिण पश्चिम यानी गुजरात की ओर से जो दिल्ली की ओर जो विकर्ण जाता है उत्तर पूर्व की ओर, उसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। यानी ये वाला जो विस्तार है हमारा पाकिस्तान से धौलपुर करौली की ओर, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है ये ज़्यादा बड़ा है, 850 किलोमीटर का है, जबकि ये जो विकर्ण है वह 784 किलोमीटर का है। इसके अलावा जो राजस्थान का जो आकार है आपको मालूम ही है, पतंगाकार है। इसे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे रोम्बस कहते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान की जो ये आकृति जिसने बताई थी उनका नाम था प्रोफेसर टी.एच. हैंडले। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले। अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर उत्तर दिशा की, तो उत्तरतम जो हमारा बिंदु है, यानी सबसे उत्तर में स्थित जो राजस्थान का गांव है उसका नाम है कोणा गांव, जो कि गंगानगर तहसील, जो श्री गंगानगर की गंगानगर तहसील है, उसका कोणा गांव जो है वह सबसे उत्तरतम बिंदु है। इसी के ही जो जस्ट अपोजिट यानी दक्षिण की बात करें तो जो सबसे दक्षिणतम जो गांव है वह है बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। ये नाम याद रखना ज़रूरी है, बोरकुंड गांव। अब चलते हैं हम पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में जो सबसे पश्चिमोत्तर जो गांव है उसका नाम है कटरा गांव। कटरा गांव जो कि जैसलमेर की सम तहसील में स्थित है। इसकी तरह से पूर्व में चलते हैं तो पूर्व में जो पूर्वोत्तर जो गांव है, सबसे पूर्व में स्थित बिंदु जो है वह है सिलाना गांव, और ये राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर की, यहाँ स्थित है। ये पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जो राजस्थान की जो स्थिति अक्षांशों और देशांतरों के हिसाब से हम देखें तो जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान की स्थिति है। ये जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं होती है ग्लोब पे, इसको हम अक्षांश कहते हैं, और ये जो वर्टिकल जो होती है रेखाएं, इनको हम देशांतर कहते हैं। तो
जो राजस्थान की स्थिति है, दक्षिण से ये जो बांसवाड़ा से जो ये लाइन अक्षांश गुजर रही है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट। और जो गंगानगर से जो गुजर रही है, ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये दोनों अक्षांशों के बीच की जो है टोटल जो है जो ये कह सकते हैं कि टोटल इनका जो डिफरेंस है वह लगभग 8 डिग्री का है, 7 डिग्री का है, 7 डिग्री 9 मिनट का है। इसी तरीके से जो देशांतर है ये है 69 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये हमारा स्थित है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान इन दोनों देशांतरों के मध्य स्थित है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वह है लगभग 8 डिग्री 47 मिनट, जो कि लगभग 9 डिग्री के बराबर हो गया। एक जो डिग्री होता है देशांतर का, उसमें जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, यानी हर 1 डिग्री के बाद जो स्थान होगा उसमें 4 मिनट के समय का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान का ये जो सिलाना गांव है धौलपुर का, इसके और जो जैसलमेर का कटरा गांव है सम तहसील का, इन दोनों के बीच में टोटल जो डिफरेंस है वह 8 डिग्री 47 मिनट, यानी लगभग 9 डिग्री का पूर्वी देशांतर का जो है देशांतरों का अंतर है। तो 1 डिग्री देशांतर का पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो टोटल जो 9 डिग्री है इनको पार करने में कितना लगेगा, 36 मिनट। तो यानी कि जब धौलपुर में 7 बज रही होगी सुबह की, तो जो जैसलमेर में है वो 36 डिग्री कम होगा समय, यानी 36 मिनट का अंतर होगा। दोनों का जो समय जो होगा उन दोनों में 36 मिनट का अंतर होगा। इसके बाद में हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि कौन सी देश के साथ हमारी सीमा लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा है केवल एक ही देश से लगती है, वो है पाकिस्तान। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे रेड क्लिफ कहा जाता है और 1070 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसके अलावा हम टोटल जो कितने ज़िले राजस्थान के लगते हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, ये अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अब भाई केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, यानी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और सर्वाधिक नज़दीक है जिला मुख्यालय, वो है श्रीगंगानगर। इसी तरीके से पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और सबसे मतलब दूर का जिला मुख्यालय, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सबसे दूर का जिला मुख्यालय तो वो है बीकानेर। ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भी है और सबसे दूर भी है, जिला मुख्यालय की बात हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे नज़दीक का जो संभाग है पाकिस्तान का, तो वो भी कौन सा है, बीकानेर संभाग है। 7 संभाग है, बीकानेर है, आपका जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर है। तो इनमें सबसे जो नज़दीक का संभाग है वो है बीकानेर, जो पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स कि सबसे कम जो सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ, जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा हो गई 2 राज्यों के बीच में, जिसकी जो टोटल लंबाई है 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो सीमा लगती है राजस्थान की वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, जो कि 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पे सबसे पहले सूर्यास्त होगा। तो पूर्व की ओर से जब सूर्योदय होगा तो सबसे पहले होता है धौलपुर में, और धौलपुर में भी सिलाना गांव, हालांकि ऐसे तो नहीं पूछेगा, सीधा जिला का नाम पूछेगा। तो धौलपुर सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है, और सबसे अंत में जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है जैसलमेर में। नेक्स्ट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो कि
जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः वो शुरू होते हैं दूसरे स्थान से। तो इसमें एक तो है अजमेर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, जो आप ब्लैक शेडो में देख रहे हैं। अजमेर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अजमेर की सीमा यहाँ पर एक जगह जाकर ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ की भी सीमा एक बार यहाँ पर जो है समाप्त हो जाती है, फिर दोबारा से शुरू होती है। तो ये दो ऐसे ज़िले हैं। इसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई आकृति से रिलेटेड, कि कौन से ज़िले की आकृति कैसी है, ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार। तो आपके जो सिक्कर की जो आकृति है वह प्यालीनुमा अर्ध चंद्राकार आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तो जोधपुर की आकृति जो है वो मयूराकार, जैसे कि कोई मोर जो पंख खोले खड़ा हो। आप इसको ज़रा सा घुमा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मोर की ही आकृति है जोधपुर की। इसके बाद में जैसलमेर की आकृति है सप्त बहुभुजाकार, यानी बहुभुज है 7 भुजाओं वाला। इसके बाद में हम देखते हैं कि और कौन से ज़िले की आकृति है जो कि पूछी जा सकती है। अगर बात करें अजमेर की तो ये है त्रिभुजाकार, त्रिभुज बनता है। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं टोंक की, तो टोंक की जो आकृति है वो पतंगाकार है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा की जो आकृति है वह आयताकार है। राजसमंद की जो आकृति है वो तिलक के समान है, जैसे किसी ने तिलक किया हो। इसके बाद में जो जालौर की जो आकृति है वह व्हेल मछली की तरह है। व्हेल मछली आपने देखी होगी, समुद्र में पाई जाती है, वैसी आकृति है जालौर ज़िले की। उदयपुर की जो आकृति है वह ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो ये हो गया आकृतियों को लेके जो कि अक्सर पूछा जाता है। और कोई आकृति और किसी ज़िले की पूछी नहीं जाती, यही कुछ आकृतियाँ हैं जो कि पूछी गई हैं आज तक। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं कि सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है राजस्थान का, तो वो है प्रतापगढ़, और इसको बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। 33वां ज़िला है ये राजस्थान का। इसके बाद में एक चीज़ और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती है अक्सर एग्ज़ाम में, वह है कर्क रेखा। राजस्थान से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये आप देख सकते हैं। जो डैश लाइन है ये कर्क रेखा है, बांसवाड़ा ज़िले से गुजर रही है। ये 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, यही कर्क रेखा है जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है। ध्यान रहे कि राजस्थान की जो शुरुआत जो होती है वो तो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से होती है, लेकिन कर्क रेखा कितने पे है, 23 डिग्री 30 मिनट पर, और ये हमारे बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है, 26 किलोमीटर, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लगभग सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान का सबसे मध्य का ज़िला कौन सा है, तो मध्य का ज़िला है नागौर। मध्य का ज़िला कौन सा है, नागौर। क्यों, क्योंकि ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के जो गांव है, अंतिम बिंदु है, इनको जब हम एक लाइन से जोड़ते हैं सीधी रेखा से, तो ये नागौर में मिलते हैं बीच में। तो इसलिए ये राजस्थान का मध्य बिंदु है। इसके अलावा जो राजस्थान का हृदय है वह अजमेर है। कुछ और फैक्ट्स देखेंगे जो कि छूट गए हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे और विस्तार से देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।